नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। आसमान से बरसी आफत, बारिश ओलों ने छीनी किसानों की मुस्कान, 50% तक फसल बर्बाद, मुआवजे की गुहार। उरई में मंगलवार रात हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि ने गेहूं की फसल को 50% तक नुकसान पहुंचाया है। सिकरी, राजा और दत्तोतपुरा के किसानों ने प्रशासन से सर्वे और मुआवजे की मांग की है। उरई में मंगलवार देर रात मौसम ने अचानक करवट ली और तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने क्षेत्र के किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। सिकरी, राजा, देवरी, उदौतपुर समेत कई गाँवों में गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। अनुमान है कि करीब 50% तक फसल बर्बाद हो चुकी है। खास तौर पर वह खेत जहां गेहूं की फसल कटकर पड़ी थी, वहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ओलों की मार से फसल जमीन पर दब गई और लगातार बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया, जिससे दाने खराब होने की आशंका बढ़ गई है। सुबह जब किसान खेतों पर पहुंचे तो तबाही का मंजर देखकर उनके चेहरे पर मायूसी छा गई। सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं किसानों का कहना है कि इस बार लागत पहले ही ज्यादा लगी थी। ऐसे में फसल खराब होने से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। पीड़ित किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द ही जल्द नुकसान का सर्वे कराया जाए और उचित मुआवजा दिया जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। फिलहाल किसान सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। व्यवसाय के नाम पर युवती से 8 लाख की धोखाधड़ी, 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। व्यवसाय के नाम पर एक युवती से 8 लाख रुपए की ठगी के मामले में 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वाराणसी जिले के सारनाथ थाना क्षेत्र में व्यवसाय के नाम पर एक युवती से 8 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी में प्राथमिकी दर्ज की है। पहड़िया स्थित गणपत नगर कॉलोनी निवासी वंदना देवी ने शिकायत में बताया कि उनकी 25 वर्ष पुरानी सहेली रिया मिश्रा निवासी शिवपुरवा महमूरगंज निवासी उनसे मिलने उनकी मां के घर आई थी। वंदना ने रिया से पहले दिए गए 30,000 रुपए वापस मांगे। रिया मिश्रा ने उन्हें लहंगा और आर्टिफिशियल ज्वेलरी के व्यवसाय में पार्टनर बनाने का लालच दिया था। आरोप है कि रिया मिश्रा वंदना को अपने घर शिवपुरवा महमूरगंज ले गई और वहां लाखों रुपए के लहंगे व ज्वेलरी दिखाकर व्यवसाय में साझेदारी का प्रस्ताव दिया। रिया ने 5 लाख रुपए निवेश करने पर पार्टनर बनाने का भरोसा दिया और 3 लाख रुपए और ले लिए गए। इसके बाद रिया ने फाइनेंस कराने के नाम पर शिवपुर की जयराम कंपनी से जुड़े प्रशांत सिद्धांत और आशीष श्रीवास्तव से बातचीत कराई। फाइनेंस की पहली किस्त के रूप में 5 लाख रुपए वंदना के खाते में आए, जिन्हें रिया मिश्रा ने तुरंत RTGS के जरिए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिया। इसके बाद वंदना को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। थाना प्रभारी पंकज त्रिपाठी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर रिया मिश्रा समेत 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पाकिस्तान, दुबई से जुड़े बरेली के सट्टेबाजों के तार, फोन की चैटिंग से पुलिस को मिले साक्ष्य, सरगना की तलाश। बरेली में ऑनलाइन गेमिंग सट्टा के जरिए साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पाकिस्तान और दुबई से कनेक्शन सामने आया है। पुलिस की जांच में पता लगा है कि गिरोह ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए विदेशी लोगों को भी अपने जाल में फंसाया है। पुलिस गहनता से पूरी मामले की जांच कर रही है। ऑनलाइन गेमिंग सट्टा लगाकर बरेली को बदनाम कर रहे सट्टेबाजों पर इस बार साइबर थाना पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। सरगना शिवम व उसके साथियों ने पाकिस्तान, दुबई समेत विदेश में बैठे कई लोगों को अपने ऐप से जोड़कर मोटी कमाई का झांसा दिया था। पुलिस पता लगाने में जुटी है, कहीं कोई विदेशी भी इनका शिकार तो नहीं हो गया। इसके साथ ही गिरोह के सरगना की तलाश में भी पुलिस जुट गई है। कई राज्य के लोगों से करोड़ों के रुपए की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का सोमवार को बरेली साइबर थाना पुलिस ने खुलासा किया था। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों सूर्यभान पटेल और विनीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि सरगना शिवम भाग निकला। साइबर क्राइम थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। SP क्राइम मनीष सोनकर के नेतृत्व में इंस्पेक्टर नीरज सिंह व उनकी टीम फिलहाल मुख्य आरोपी इज्जतनगर निवासी शिवम की तलाश कर रही है। साथ ही टीम ऐप के जरिए ठगी का शिकार हुए लोगों से भी संपर्क करने का प्रयास कर रही है। सरगना शिवम की तलाश में दूसरे दिन भी टीम ने दबिश दी, लेकिन वह भाग निकला। पुलिस टीम शिवम की तरह ही इस धंधे में लगे शहर के दूसरे बुकी के यहाँ भी दबिश दे रही है। ऐसे हुआ गिरोह का खुलासा। SP मनीष कुमार सोनकर ने बताया कि बरेली साइबर क्राइम पुलिस प्रतिबिंब पोर्टल व NCRB पोर्टल पर आने वाली शिकायतों की जाँच कर रही थी। एक संदिग्ध मोबाइल नंबर बरेली में चल रहा था। नंबर की लोकेशन निकालकर पुलिस ने इज्जतनगर के आशुतोष सिटी छापा मारा। पुलिस ने नवाबगंज के बिजोरिया स्टेशन निवासी सूर्यभान पटेल व भूता के कमू कला निवासी विनीत कुमार को पकड़ लिया। दोनों के पास से कई मोबाइल फोन, डिजिटल QR, सिम कार्ड, चेकबुक, टेबलेट, आउटर और
आदि बरामद हुए थे। मेरठ कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया परिसर, अंदर आने पर लगी रोक, सुरक्षा कड़ी। यूपी के मेरठ स्थित कचहरी परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। फोन के माध्यम से अदालतों में धमाके करने की बात कही गई। इसके बाद पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची और जांच शुरू कर दी है। मेरठ कचहरी को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। इस धमकी के बाद पूरे कचहरी परिसर को खाली करा लिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और अदालतों में प्रवेश को रोक दिया गया है। सूत्रों के अनुसार कचहरी परिसर में एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी दी। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कचहरी की सभी इमारतों को खाली कराने का आदेश दिया। कचहरी परिसर को पूरी तरह से सील कर दिया गया और किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। बम निरोधक दस्ते द्वारा पूरे परिसर की तलाशी ली जा रही है ताकि किसी भी तरह के खतरे का पता लगाया जा सके। धमकी देने वाले की पहचान करने के लिए जाँच में जुटी हुई है। इस घटना के बाद कचहरी में कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये पहली बार नहीं है जब मेरठ कचहरी को इस तरह की धमकी मिली है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। शादी की खुशियां मातम में बदली, मदरसे में अचानक नीचे गिरी लिफ्ट, तेज आवाज से सहमे लोग, एक की मौत। वाराणसी जिले में दर्दनाक हादसा हुआ। मदरसे में शादी के दौरान अनियंत्रित लिफ्ट नीचे गिरने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक घायल हुआ है। उसका इलाज चल रहा है। वाराणसी जिले के भेलपुरा थाना क्षेत्र के तिल भांडवेश्वर स्थित मदरसा जामिया हमीदिया रिजविया में मंगलवार की अपराह्न लिफ्ट गिरने से आसिफ आदिल 22 की मौत हो गई। वहीं हसनैन रजा 20 वर्ष घायल हो गया। घायल को BHQ ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। मदरसे में शादी समारोह चल रहा था। रेवड़ी तालाब स्थित 4 मंजिला मदरसा जामिया हमीदिया रिजविया में शादी की रस्में चल रही थीं। समारोह में शामिल मदनपुरा निवासी आसिफ आदिल और हसनैन रजा दोनों लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे। तभी अचानक लिफ्ट अनियंत्रित होकर तेज आवाज के साथ नीचे गिर गई। लिफ्ट के अंदर फंसे हसनैन और आसिफ आदिल को लोगों ने तुरंत BHQ ट्रामा सेंटर भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान आसिफ आदिल की मौत हो गई। वहीं हसनैन के सिर, हाथ और पैर में चोटें आई हैं। भेलूपुर पुलिस ने आसिफ आदिल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। SCP भेलूपुर गौरव कुमार ने बताया कि अचानक लिफ्ट गिरने से यह हादसा हुआ। प्रथम दृष्टया यह सामने आया कि लिफ्ट की स्प्रिंग टूटने से यह हादसा हुआ था। चोर पकड़ने की कोशिश में ट्रेन की चपेट में आया सिपाही, दोनों पैर कटे। गोंडा में चोर को पकड़ने के दौरान एक सिपाही ट्रेन की चपेट में आ गया। उसके दोनों पैर कट गए। डॉक्टरों ने उसकी हालात देखते हुए उसे लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। गोंडा रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी के दौरान बहादुरी दिखाते हुए एक GRP सिपाही गंभीर हादसे का शिकार हो गया। आरोपी चोर को पकड़ने के प्रयास में सिपाही चलती ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसका दोनों पैर कट गए। मंगलवार देर रात करीब 12 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर GRP टीम ने एक युवक को मारपीट और चोरी के आरोप में हिरासत में लिया था। पूछताछ के लिए ले जाते समय आरोपी पुलिसकर्मियों से हाथ छुड़ाकर भागने लगा। बताया जा रहा है कि आरोपी चलती डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस 15903 पर चढ़कर भागने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान GRP सिपाही आकाश सिंह 29 साल उसे पकड़ने के लिए दौड़े और जान जोखिम में डालकर ट्रेन से नीचे खींच लिया। आरोपी तो प्लेटफॉर्म पर गिरकर घायल हो गया, लेकिन सिपाही खुद ट्रेन की चपेट में आ गए और हादसे के बाद सिपाही को तत्काल रेलवे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उन्हें गोंडा मेडिकल कॉलेज भेजा गया। अत्यधिक रक्तस्राव के चलते डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द UP News 92 में।